नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो इसे वीडियो को देखकर आप इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से हल करना आप सीख जाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए इसका हल करना शुरू करते हैं। तो हमें कहा क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो पहले जैसे जैसे हम पढ़ते जैसे जाएंगे वैसे वैसे हम ड्रॉ करते जाएंगे। इस चैप्टर में सबसे ज़रूरी होता है आकृति बनाना। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसके सामने कोई टावर है, केबल टावर है, उसका उन्नयन कोण इसके शिखर के साथ में भवन के 60 डिग्री का है। तो हम उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया 60 डिग्री का। वैसे ये लग 30 जैसा रहा है, लेकिन है ये 60 डिग्री का हमने यहाँ माना। और इसके पाद का अवमूमन कोण, पाद यानी कि सबसे नीचे वाले हिस्से का, केबल टावर के सबसे वाले नीचे वाले हिस्से का। तो केबल टावर कौन सा, ये वाला है केबल टावर। तो कहाँ है, केबल टावर के निचले हिस्से का भवन के शिखर पे एक कोण बन रहा है। तो पहले इसका हम ये तल बना देते हैं। अब इसका भवन के शिखर के ऊपर एक कोण बन रहा है, वो है 45 डिग्री इसका। तो हमें इस टावर की ऊंचाई बतानी है, तो हमें इस केबल टावर की ऊंचाई बतानी है। अब देखिए, ए बी सी डी ई, ये हमने नाम दे दिया इसे। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 7 मीटर है। तो बी सी की भी लंबाई उतनी ही होगी ना, क्योंकि ये समान है। तो हम यहाँ लिख देंगे 7 मीटर। अब जो है इसकी टोटल लंबाई हमें पता करनी है, जिसमें से हमें इतना तो पता है बी सी, लेकिन ए बी नहीं पता है। तो इसकी टोटल लंबाई को, ए से लेकर सी तक की लंबाई को हम एच मान लेते हैं। और एच में से 7 को घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ए बी। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जहाँ पर भी कोई कोण बन रहा हो उसके जस्ट सामने वाली भुजा होती है लंब, और 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और ये जो हमारी बची भुजा है ये हो जाएगी आधार। अब यहाँ देखिए, tan जो है लंब बटा आधार होता है। हमें इसमें क्या मालूम है, इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है, लंब है, और आधार, हमें आधार पता करेंगे तभी ये हल हो पाएगा। इसलिए यहाँ उपयोग करेंगे हम tan या कोट का। तो हम यहाँ उपयोग कर रहे हैं tan का सूत्र। तो हम पहले इसे हल करेंगे। त्रिभुज DEC से, तो देखिए यहाँ tan 45 बराबर, लंब यहाँ पर है 7, आधार यहाँ पर है हमारा DC। अब tan 45 का मान होता है 1, तो हो जाएगा 7 बटा DC। इसे हल करेंगे तो हो जाएगा DC बराबर 7। ये हमें मिल चुका है। अब हम हल करेंगे त्रिभुज ए बी और ई में। यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज ए बी ई से। अब हम हल करेंगे त्रिभुज ए बी ई को। तो देखिए यहाँ पर हमारा सूत्र लगेगा tan 60 बराबर हो जाएगा, लंब कितना यहाँ पर h-7 है, और आधार हमारा यही DC के बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 7। अंडर tan 60 का मान होता है √3/1, और ये है हमारा h-7 और 7 का गुणा
√3 के साथ होगा तो हो जाएगा 7√3, और 1 का गुणा h-7 के साथ होगा तो हो जाएगा h-7 ही रहेगा। अब क्या है, ये माइनस का 7 बराबर के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा हमारा जवाब 7√3 प्लस 7 बराबर h। अब हम क्या करेंगे, इस 7 को, 2 7 है इसलिए एक 7 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारा जवाब आ जाएगा √3 प्लस 1 बराबर में h। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, h बराबर 7√3 प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे h का मान, यानी कि इस केबल टावर की ऊंचाई इतनी हो जाएगी मीटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।